पूरी रात उसकी रोते हुए गुजरी थी। रहल को भी अपने पास उसने आने से मना कर दिया था। उस वक्त वो तन्हाई चाहती थी। जिस शख्स का सामना करने के लिए वो 6 साल से खुद को तैयार कर रही थी, आज उसके अचानक आने पर वो हमेशा की तरह उसके सामने कमज़ोर पड़ गई थी। पूरी रात दिमाग लड़ाने के बाद सुबह उठकर वो बहुत सी खिचड़ियाँ अपने दिमाग में बना चुकी थी। अब तो उसे अपने रात में बिला वजह रोने पर भी शदीद गुस्सा ही आ रहा था। आखिर यही तो वो चाहता है कि तुम रो, तुम तड़पो, जाओ, और तुम ये सब करके उसे ही तो खुश करने चली थी। खुद से कहती वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में बंद हुई थी। सुबह उठते ही रात का हर मंजर याद आने पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। अपने ऑफिस से निकलने पर वो गाड़ी बेवजह ही सड़कों पर दौड़ाता अपने अंदर के इश्तियाल को कम करने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे दिल और दिमाग की जंग लड़ने के बाद वो सीधा उसके घर गया था। अगर वो उससे आज़ादी चाहती है तो वो देगा, लेकिन उसे देखते ही वो एक बार फिर दिल को दिमाग पर हावी कर गया था। मैं तुम्हें आज़ादी देकर खुश तो हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। अब तुमसे लड़ने का मज़ा आएगा ज़ोहल शाह। कहते ही वो जिम रूम की तरफ कदम बढ़ा गया। वो खुद भी जानता था असल जीत तो दिल की होती है। दिमाग वाले हमेशा खुद को झूठे दिलासे देते रह जाते हैं, और कुछ ऐसे ही दिलासे उस वक्त वो भी खुद को दे रहा था। तुम ठीक तो हो ना? रहल को उसकी रात की निस्बत अब नॉर्मल बिहेवियर पर, उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। हाँ ना, बिल्कुल फिट। नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? मैं हर वक्त ही रोती रहूंगी क्या? मैंने सोच लिया है, अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा, और मेरा दिल कहता है कि मुझे उसे खुश नहीं रखना। वो शीशे में बाल बनाते हुए एक नज़र उस पर डालते ही बोली थी, तुम्हें क्या लगता है हर बार दिल सच कहता है, सही कहता है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, दिल वाले जलते हैं या दिमाग वाले? उसके इत्मीनान पर वो पुरसोच सी बोली, वेल जीत और हार का तो नहीं पता, बट दिल वालों में और दिमाग वालों में बहुत फ़र्क होता है। दिमाग वाले चाह कर भी दिल वालों की जगह नहीं ले सकते। जो इंसान दूसरे के लिए दिल से मुखलिस हो, उसके लिए कुछ करे और दिल से करे, तो दिमाग वाले फिर चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन जब तक वो दिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो दिल वालों की बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक मुद्दत के लिए दिमाग वाले बाजी ज़रूर ले जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही अरसे में दिल वालों की कदर सबको महसूस हो जाती है। इसलिए जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन दिल को फाते सिर्फ दिल वाले ही कर सकते हैं। वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोलती चली गई, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आई। सीधे लफ्ज़ों में बताओ कि दिमाग और दिल की जंग में आखिर जीत किसकी होती है? उसने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। ये तो इंसान पर होता है। अगर उसका दिल कमज़ोर है तो जीत दिमाग की होगी, और अगर दिल मजबूत है तो फिर दिमाग तो क्या, दुनिया की कोई चीज़ दिल को नहीं हरा सकती। खैर छोड़ो, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। उसकी बातें रेहल के तो हमेशा ऊपर से ही गुजर जाया करती थी, शायद ये बातें भी महज दिल वाले ही समझ सकते थे। यूनिवर्सिटी वो आज पहले ही आ गई थी। अजीब अकेलापन सा महसूस हो रहा था, वरना वो जब भी यूनिवर्सिटी के गेट से दाखिल होती आजिल उसे सामने ही खड़ा मिलता। काफ़ी देर उन दोनों का इंतज़ार करने के बाद वो जोहल को कॉल मिला गई, जो उसने पहली बेल पर फ़ोन उठा भी लिया था। कहाँ हो यार तुम दोनों? युष्वा उकता कर बोली थी। मैं तो आज ऑफ ले रही हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गए हैं मुझे, कहते ही वो कॉल कट कर गई। हाँ, बदतमीज लड़की, वो फ़ोन को घूरती सोचे समझे बगैर अब आजिल का नंबर डायल कर गई। तीसरी बेल पर कॉल अटेंड होते ही उसकी नींद में डूबी आवाज़ गूंजी, कहाँ हो? यशवा, घर हूँ यार। उसे हैरत का झटका ही तो लगा था। आ रहे हो या नहीं? मैं नहीं आ रहा, वो डाइन मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैंने उसे शाह की यहाँ मौजूदगी का बताया जो नहीं था। ओके फाइन, मरो तुम। अगर नहीं आना था तो तुम दोनों ने मुझे भी बता देते, फिर आइंदा बात करना मुझसे। तनफन करती वो कॉल काट चुकी थी। हैं, इसको कौन सा कीड़ा काट गया अब? जबकि वो हवन्नकों की तरह मोबाइल को देखता तेजी से वॉशरूम की जानिब भागा। मैम हम पहुंच गए हैं, बड़ी सी इमारत के सामने रोकते ही उसने एक नज़र उस खूबसूरत सी इमारत पर डाली। एक गहरा सांस भरकर एक अदा से वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। अस्सलामुअलैकुम मैम, किससे मिलना है आपको? रिसेप्शन पर बैठी लड़की पेशावराना अंदाज में उससे मुखातिब हुई। जिससे भी मिलना है मैं मिल लूँगी, कहते ही वो आगे बढ़ी कि लड़की ने उसका रास्ता रोका। मैम प्लीज़ आप हमें बताएं कि किससे मिलना है आपने? सर ने सख्ती से मना किया है, हम ऐसे ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। लड़की का अंदाज अब थोड़ा सख्त हुआ।
کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ شفان کی آواز سے وہ دونوں ہی اس طرف متوجہ ہوئے کہ اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ شفان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زحل تم؟ حیرت سے کہتا وہ اس کے پاس آیا۔ جی ہاں میں یہاں جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ پورے اعتماد سے بولی۔ کیا مطلب؟ شہریان نے کہا تم سے یہ؟ وہ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، پھر کس نے کہا؟ میں نے خود نے۔ اب اسے کہیں کہ میرا راستہ چھوڑے، مجھے یہاں کے باس سے ملنا ہے۔ اس کے اعتماد سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ جانے دو، بہن ہے میری، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ بہن لفظ پر زحل نے قرب سے اسے دیکھا اور وہ اس کے اس انداز پر نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس کے راستہ چھوڑتے ہی وہ تن فن کرتی اس کے کیبن کی جانب بڑھی تھی۔ کام ہوا؟ وہ گلاس وول سے باہر دیکھتا پیچھے کھڑے شخص سے مخاطب ہوا۔ یس سر، بٹ کیا؟ سامنے موجود شخص کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے وہ گڑبڑ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمارا آدمی پکڑا گیا۔ ملک سمجھتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کی بات پر اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، ایک کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ اب یہ کام بھی میں کروں گا؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ دروازے کے باہر کھڑی زحل ایک لمحے کے لیے کام کر رہ گئی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ کس کو تکلیف ہو رہی؟ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا اس حرکت پر مزید طیش میں آتا پورا پلٹا کہ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تکلیف کا تو پتہ نہیں، پر تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوا جو کم از کم اس وقت زحل کی آمد سے دل ہی دل میں شکر ادا کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اوکے سر، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ کرسی کی ٹیک پر ہاتھ رکھے اسے گہری نظروں سے گھورتا بولا۔ وہ اس وقت بلو کلر کی لانگ پینٹ کوٹ پہنے بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھے ہوئے تھی۔ اس کی نظروں کو اگنور کرتی وہ اعتماد سے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ جاؤ تم بھی۔ اس کی ہمت پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کام بتاؤ، کیوں آئی ہو؟ جاب کرنی ہے مجھے یہاں، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے کام کی، اب گھر جاؤ۔ وہ بمشکل ضبط کیے بولا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ یہ لو، میں سی وی بھی لائی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو زحل، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے آنے جانے کی۔ آئندہ مجھے اس بلڈنگ کے آس پاس بھی دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ اس کی چیئر پر جھکا، اس کی غزالی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ ارے اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ تم ہی تو کہتے ہو بیوی ہوں میں تمہاری، تو اب تو مجھے اپنے آفس میں جاب بھی نہیں کرنے دو گے کیا تم؟ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتی وہ کندھے اچکاتے مطمئن سی بولی۔ کیا کرو گی یہاں؟ ہاں، کون سا ایسا کام ہے جو تم کر لو گی؟ یہی کہ ایک دو بندے تو میں مار ہی سکتی ہوں، مزے سے کہتی وہ اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر شہریان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، اس کام میں تو تم ماہر ہو ہی، سرد لہجے میں کہتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پھر سے اپنی کرسی کی طرف آیا۔ اس کے کہنے پر زحل کا رنگ پل بھر میں پھیکا پڑا۔ اپنی سٹڈیز پر توجہ دو تم۔ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر وہ اب اس پر نظر ڈالے بغیر بولا۔ تو میں کل سے جوائننگ دے دوں گی۔ آپ سے اچھا لگا مل کر مسٹر شہریان، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہہ کر بات۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ دھاڑا۔ اٹس اوکے زحل، تم کل سے آ جانا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی شفان اندر آتا مسکرا کر بولا۔ اوکے، تھینک یو۔ ایک فاتحانہ نظر شہریان پر ڈالتی وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ شہریان شاہ، کیونکہ آگ تو اب برابر کی لگے گی۔ اس کے کندھے پر سے کوٹ درست کرتی وہ اعتماد سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میری اجازت کے بغیر کیسے تو نے اسے یہاں جوائننگ کا کہہ دیا؟ اس کے جاتے ہی وہ اب شفان کے سر ہوا تھا۔ تو شاید بھول رہا ہے، اس آفس میں 30% شیئرز میرے بھی ہیں، اور سال میں اگر ایک بار میں خود سے کسی ایک کو ہائر کر لوں تو میرے خیال میں تجھے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سنا کر وہ بھی باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کیا؟ واپس کہنا؟ رحل کو اب اس کی ذہنی حالت خراب ہونے میں شک نہیں، یقین میں بدلتا ہوا اپنا شک محسوس ہو رہا تھا۔ 3 بار بتا چکی ہوں میں اس کے پاس جاب کروں گی، اس نے ایک بار دہرایا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ اور پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہی ہوگی، یونیورسٹی کے بعد میں وہیں جایا کروں گی، وہ عام سے انداز میں بولی۔ کیوں؟ تمہارا اپنا آفس ہے جو اپنی مرضی سے آؤ جاؤ گی؟ کوئی شک؟ ایک ادا سے کہتی وہ رحل کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، سر پیٹ کر کہتی وہ کمبل منہ تک اوڑھ گئی۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، خود سے کہتی وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی لیٹ ہی پہنچا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان کی آواز کانوں میں گونجی۔
उस दिन के बाद वो आज उन्हें देख रहा था, उस दिन के बाद वो आज उन्हें देख रहा था। नन ऑफ योर बिजनेस, उनसे कहता वो आगे बढ़ा कि आयशा बेगम ने उसका रास्ता रोका था। मेरा लेना देना कैसे नहीं है, माँ हूँ मैं तुम्हारी। जी पता है मुझे, आप माँ हैं मेरी, लेकिन शायद आप ही भूल गई थी कि आपकी एक औलाद भी थी। सर्द लहजे में कहता वो अपने रूम की जानिब बढ़ गया। तुम ही तो कहते हो मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तो एक जॉब भी नहीं दे सकते क्या? रूम में आते ही उसके अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, बहुत अच्छे से जानता हूँ जोहल शाह। तुम सिर्फ मुझे उकसाना चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हारी गेम में आ जाऊँगा। जोहल रुको, नाश्ता करके जाना। आज भी उसे बगैर नाश्ते के जाता देख हरीम बेगम ने उसे टोका था। जल्दी करें मोम, देर हो जाएगी। और हाँ, मैं आज लेट आऊँगी, यूनिवर्सिटी के बाद मुझे ऑफिस जाना है। वह आम से अंदाज में बोली। अच्छा, और किस अंधे ने तुम्हें जॉब दे दी है? उसके आगे नाश्ता रखती वो अब्रू उचका गई। आपके दामाद ने, वो कंधे उचकाए मज़े से बोली कि उसकी बात पर हरीम बेगम ने हाथ थामा था। तुम वहाँ नहीं जाओगी? ओह वाह, तो आपको भी पता है कि वो यहाँ था, मतलब एक सिर्फ मैं ही हर चीज़ से गाफिल रही। खैर, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। और आपको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका दामाद है आखिर वो, ठोस अंदाज में कहती वो जल्दी से सैंडविच उठाए बाहर की तरफ भागी। रुको जोहल, उसकी आवाज़ से वो नासमझी से मुड़ी थी। मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, मैंने भी एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी। वो पुरजोश सी बोली। वाकई? कल रात तक तो तुम्हारा कोई ऐसा इरादा ना था। उसने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मैंने कहा है इसे। हरीम बेगम के कहने पर रेहल भी मुस्कुराकर सर हिला गई। वाह, फिर तो डबल मज़ा आने वाला है। चलो, दोनों बातें करती बाहर निकल गई कि उनको जाता देख हरीम बेगम सूरतें पढ़ पढ़ कर उन पर फूंकने लगी। सर यही है। ड्राइवर ने गाड़ी एक आलीशान घर के आगे रोकी थी। ठीक है, तुम बैठो, मैं आता हूँ। बट सर, बैठो, मैं आता हूँ। उसको भी अपने पीछे आता देख वो आंखें दिखाए खुद आगे बढ़ा था। जी सर, किससे मिलना है आपको? गेट पर मौजूद गार्ड ने अदब से पूछा। मलिक से मिलना है, कहो शाह आया है। उसके कहने पर गार्ड सर हिलाता अंदर की जानिब गया। सॉरी सर, मलिक साहब घर पर नहीं है। कुछ ही देर में वो वापस आया था। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं है। उससे कहते ही वो तनफन करता अंदर की जानिब दाखिल हुआ कि अचानक इस वफ्ताद पर गार्ड भी हड़बड़ाता उसके पीछे पीछे हुआ था। लाउंज में आते ही वो धाड़ा था। कौन है और क्यों चिल्ला रहा है? उसकी आवाज़ पर वो आंखें मलती बाहर आई थी। मैम, ये साहब खुद ही चले आए हैं अंदर, मैंने रोका भी था। गार्ड के कहने पर उसने नज़रें घुमाकर अपने सामने मौजूद उस खूबरू नौजवान को देखा। मलिक? जबकि वो उसे देखे बगैर फिर से धाड़ा। मिस्टर बाबा घर पर नहीं है। अना अब उनसे मुखातिब हुई थी। जी सर, साहब वाकई घर पर नहीं है। उन दोनों के कहने पर उसने अना को देखा। बता देना अपने बाप को, शहरियान शाह आया था, और कल तक अगर वो मुझे मेरे ऑफिस में दोबारा वापस ना दिखा ना तो फिर आऊँगा, और जब उसका कोई बहाना उस वक्त नहीं चलेगा। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता। ग्लासेस लगाए लंबे लंबे डग भरता वो बाहर निकल गया। शहरियान शाह। उसको जाता देख वो धीरे से जेरे लब दोहरा गई थी। यूनिवर्सिटी आते ही उसने सबसे पहले रेहल से उसका इंटरव्यू करवाया था। ये मेरी फुफ्फो की बेटी है, अमेरिका से आई है। ये जुमला कोई 10 से 20 बार वो कह चुकी थी। तुम तो बहुत पॉपुलर हो यहाँ। रेहल तो उसकी रेप्यूटेशन से ही इम्प्रेस हो गई थी। रेहल तो उसकी पूरी यूनिवर्सिटी से दोस्ती पर धक से ही रह गई थी। अभी तो तुम्हें युशफा से नहीं मिलाया मैंने, पता नहीं कहाँ है। ये रही मैं, आ गई आपको मेरी याद? जब ही वो न जाने कहाँ से नाजिल हुई थी। हाँ, ये मेरी दोस्त है युशफा। जोहल उसकी नाराज़गी खातिर में लाए बगैर ही बोली। हाँ, नाम की दोस्त। वो भी अब उसके कल छुट्टी करने पर नाराज़ थी अब तक। जबकि जोहल ने उसे सारी कहानी सुनाई। व्हाट, तुम्हारा शोहर भी है? सारी कहानी सुनकर बस एक सवाल था जो उसने किया था, जबकि उसके अंदाज पर जोहल का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। हाँ, नाम क्या है उसका? वो उकताई सी बोली। अच्छा, तो फिर तुम जॉब ही क्यों कर रही हो उनके पास? रहल आंखें सुकेड़ कर बोली। वो उसे कल से ही छेड़ रही थी, जिसमें अब युशवा भी उसका साथ देने लगी। मैं कुछ खाने को लाती हूँ। उनकी बातों को नज़रअंदाज करती वो उठी कि अब सामने से आते आजिल पर नजर गई, जो उसे देखते ही वापस पलट गया था। ये नमूना मुझे अब यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, उन्हें वार्न करती वो जैसे ही पलटी आजिल उसके ऐन कदमों में बैठ गया। आई एम सॉरी, आई रियली सॉरी मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने किया बहुत गलत किया, लेकिन एक तरह से सही भी किया था। प्लीज़ सॉरी। वो उसके आगे हाथ जोड़े बला की मासूमियत सजाए चेहरे पर बोला, और उसकी इस हालत पर जहल बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाई थी।
ऐसे खाली सॉरी से मैं नहीं मानने वाली। वो जो सामने कैंटीन देख रहे हो ना, वहाँ से जो कुछ अच्छा मिले लेकर आ जाओ, जब ही मानूंगी, वरना माफ़ी को तो भूल ही जाओ। कंधे उचकाते कहती वो अपनी सीट पर बैठी कि रहल उसका ये रूप देखकर सुबह से बस हैरत में ही थी। ला रहा हूँ पेटू कहीं की। कुछ ही देर में वो बहुत सा सामान उसके सामने लिए हाजिर था। गुड, नाउ इट्स ओके। तुमने जाना नहीं है? रहल उसे ऐसे ही बैठे देख कर बोली। हाँ बस जा रही हूँ, उसके कहते ही वो जल्दी से उठी थी। ये कहाँ गई? आजिल ने नासमझी से उसे देखा। अपने सैया के पास, दोनों शरारत से कहती हंसती चली गई। मलिक के घर आने के बाद से वो सीधा ऑफिस आया था। तो मलिक के घर गए थे? शिफान बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किए बोला। हाँ, और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा तुमने? नहीं, एक बार फिर जवाब स्पाट आया था। दिमाग खराब है तुम्हारा? अकेले मलिक के घर जाने से जानते भी हो क्या कुछ हो सकता था तुम्हारे साथ? अब के वो गुर्राया। हो गया, अब बैठो, अब फूटो यहाँ से। होता तो मुझे होता ना, तुझे तो ना होता। मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। शिफान, समझ आ गया ना तुझे? वो अब तक उससे नाराज है। साले तुझे तो। उसकी बात सुनते ही वो उसको गर्दन से दबोच चुका था। ऐसे क्या नाराज बुलबुला बना बैठा है? देख ले, वो आज आई भी नहीं। तुझे पता नहीं है उसका? एक दिन में उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। और उसे वैसे ही गर्दन से पकड़े बोला था। गलत फहमी है आपकी शिफान भाई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसकी आवाज़ गूंजी, जिस पर दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। शहरियार ने एक तेज़ नज़र अपने पीछे खड़े शिफान पर डाली। कोई बात नहीं, अगर यहाँ दंगल चल रहा है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। वो शिफान को उसकी गर्दन पीछे से दबोचे देखकर उन्हें सुलगाने को बोली थी। मिस्टर शिफान, आपने इस न्यू गर्ल को ऑफिस की टाइमिंग नहीं बताई क्या? वो उल्टा उसे ही सुलगा चुका था। तो शिफान भाई, आपने इन्हें नहीं बताया कि मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ? और वैसे भी आपके ऑफिस की टाइमिंग तो रात 8 बजे तक रहती है ना? 8 बजे वही लोग जाते हैं ना जो खुद भी 12 बजे आते हों। जो 2 बजे आएगा वो जाएगा भी 2 घंटे बाद ही। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बात बीच में उचक गया। शिफान भाई, मुझे ज़रा काम है, मैं चलता हूँ। उन दोनों में चकचक शुरू हो चुकी थी। उसे देखकर उसने साइड से निकलने में ही आफियत समझी थी। देखें मिस्टर शहरियान, मैं इतना लेट नहीं रह सकती। वो हल्की हल्की सी गुर्राई। तो आप जॉब मत करें, किसी ने फोर्स तो नहीं किया आपको? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक बात समझ में नहीं आ रही? अब की बार वो उठकर सीधा उसके सर पर पहुंची। तमीज से बात करो, मैं बॉस हूँ यहाँ, समझी? और मेरा सर खाने से अच्छा है जाकर काम संभालो। उसकी हिम्मत को दिल में दाद दिए वो ताज से बोला। कर लूंगी मैं काम। और एक और बात बता दूं, जब मेरा दिल चाहेगा मैं जब ही घर जाऊंगी। उसे वार्न करके वो ये जा वो जा हो चुकी थी। तुम्हारी मर्जी तो मैं देख लूंगा। 2 घंटे में ही उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जितना आसान वो ये सब समझ रही थी उतना था नहीं। शहरियार की सेक्रेटरी ने उसे आज ही आज में 10 काम बता दिए थे। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दें। उसकी आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर देखा। ये वही कल वाला बंदा था। नहीं थैंक्स। अच्छा, फिर भी आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो सामने वाला बेंच मेरा ही है। आफ्टर ऑल कल आप ही की वजह से मेरा हशर होने से बच गया था। अगर आप ना आती तो सर ने मेरा कीमा बना देना था। वो उसके साथ खड़ा होकर मुस्कुरा कर बोला। तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ भी जल्लाद की तरह बिहेव करता है क्या? उसकी बुराइयां करना तो वैसे ही जोहल के फेवरेट कामों में से एक था। कुछ ऐसा ही समझो, वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। वैसे माय नेम इज़ मुआज हैदर। वो उसके सामने हाथ किए बोला, जबकि अंदर बैठे शहरियान को यह मंजर काफ़ी नागवार गुजरा था, जिसे वो पहले ही देख चुकी थी। ओह नाइस नेम, मेरा नाम भी जोहल हैदर शाह है। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे बोली। शहरियान के बिगड़े तासुरात उसे मजीद हवा दे रहे थे। मुआज, तुम्हें सर बुला रहे हैं। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ पर वो उस जानिब मुतवज्जो हुआ। अच्छा जोहल, मैं बाद में मिलता हूँ, कोई भी काम हो तो बता देना। उससे एक बार फिर मुस्कुराकर कहता वो आगे बढ़ गया। वो पीछे शहरियान के तासुरात नज़रों में उतारती सकून का सांस भर गई।